हाय गाइस, मैं फरीद गाइस। आज मैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ शैलेंद्र साहब से और आर डी बर्मन, एस डी बर्मन और मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी स्टोरी है। तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। गाने के बारे में बताने वाला हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। तो गाइस एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ फ्री है। तो इसी तरह से मैं स्टोरी लेकर आते रहता हूँ। तो गाइस एंड तक बने रहना, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। तो चलो गाइस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रफ़ी साहब ने किस गाने के बारे में कहा था? अगर लिखा है इतनी शिद्दत से तो फिर गाएंगे बड़ी मोहब्बत से। जब जुहू बीच पर चांद को देखकर लिखा था शैलेंद्रा ने इस गीत को। इस गाने से एस डी बर्मन की नींद उड़ गई थी। सिगरेट के 3 इंच के कागज पर जब लिखा था यह गीत। आज हम एक ऐसे गाने की बात करेंगे जिसमें 4 लोगों की मेहनत छुपी हुई है। यह गाना 1960 में सारे गानों का सरताज बन गया था। इस गाने को शैलेंद्रा ने लिखा था। इसे म्यूजिक दिया था एस डी बर्मन ने और अपनी मखमली आवाज़ से सजाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। लेकिन इस गाने को लिखने के लिए टोटल 1 महीना लगा था शैलेंद्रा साहब को। उन्होंने इस गाने को जुहू बीच के मंजर को देखकर लिखा था। मगर कैसे शैलेंद्रा ने इस गाने को सिगरेट के पैकेट पर क्यों लिखा था, इसी बात का खुलासा करने वाला हूँ। तो चलिए इस दिलचस्प किस्से के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। यह गाना है फिल्म काला बाजार का। इस फिल्म में हीरो थे देवानंद साहब और हीरोइन थी वहीदा रहमान। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था देवानंद के भाई विजय आनंद ने। इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज करने की जिम्मेदारी एस डी बर्मन को सौंपी गई थी। एस डी बर्मन ने विजय आनंद के बताए हुए मंजर के मुताबिक गाने की धुन बना ली। फिर उन्होंने उस वक्त के गीतकार लेखक शैलेंद्रा को वो टून सुनाई और उनसे कहा, आप मुझे इस धुन पर एक रोमांटिक रंगीला टाइप का गाना लिख कर दें। तब शैलेंद्रा ने उस धुन पर गाना लिखने के लिए हाँ तो कह दिया था, मगर वो अपने दूसरे असिस्टेंट में इतना बिजी थे कि इस गाने को लिखने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। 1 हफ्ते के बाद एस डी बर्मन ने जब शैलेंद्रा को कॉल किया तो शैलेंद्रा ने कहा, आप इत्मीनान रखिए बर्मन साहब, आपका गाना मिल जाएगा। फिर एस डी बर्मन ने मोहम्मद रफ़ी साहब से उस गाने को गवाने के लिए 1 महीने के बाद का टाइम फिक्स कर लिया। मगर 25 दिन गुजर जाने के बाद भी शैलेंद्रा साहब के गाने का कोई भी अता पता नहीं था। इसी दौरान डायरेक्टर विजय आनंद का बर्मन दा को कॉल आया। विजय आनंद ने कहा, अगर गीत लिख दिया गया है तो रफ़ी साहब से उस गीत की रिकॉर्डिंग करवा लें। तब बर्मन दा कहते हैं, आनंद साहब अभी तक मुझे गाना ही नहीं मिला है। पता नहीं शैलेंद्रा ने गाना अभी तक क्यों नहीं लिखा है। तब विजय आनंद कहते हैं, अगर बताई हुई तारीख पर गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इससे पूरी यूनिट को नुकसान होगा। और दूसरा, इस गाने की रिकॉर्डिंग की तारीख लेने के लिए रफ़ी साहब से महीनों बीत जाएंगे। आप कुछ भी करके इस गाने की रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द करवाएं। इस बात से एस डी बर्मन बहुत परेशान हुए। उन्होंने गुस्से में जब शैलेंद्रा को फ़ोन किया तो शैलेंद्रा फ़ोन पर भी नहीं मिले। अब बर्मन साहब के गुस्से का पारा इतना चढ़ गया था कि उन्होंने अपने बेटे आर डी बर्मन को बुलाया और कहा, बेटा शैलेंद्रा के घर जाओ और उससे गाना लिखाकर ही आना, वरना तुम भी घर मत आना। फिर आर डी बर्मन शैलेंद्रा साहब के घर पहुंच जाते हैं तो शैलेंद्रा उन्हें दरवाजे पर ही मिल जाते हैं। तब शैलेंद्रा आर डी बर्मन को देखकर कहते हैं, अरे हाँ, बर्मन दा के लिए गाना भी लिखना है ना। आर डी आओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो जा रहा हूँ, वहीं पर हम तुम्हारे गाने को भी लिखेंगे। फिर वह दोनों एक कार में बैठकर
रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच जाते हैं, जहां शंकर जयकिशन की गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। शैलेंद्र आरडी को देखकर कहते हैं, क्या आज हमारी धुन चोरी करने आए हो? उस धुन को अपने पिताजी को दोगे क्या? तब आरडी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पिताजी ने शैलेंद्र सर को एक गाना लिखने के लिए दिया था, जो उन्होंने अभी तक नहीं लिखा है। ठीक है बर्मन साहब, रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने तक आप यहीं बैठिए। फिर कुछ देर गुजर जाने के बाद शैलेंद्र स्टूडियो से निकलते हैं और फिर आरडी को कार में बिठाकर वापस चल देते हैं। मगर शैलेंद्र के दिमाग में गाने का कोई भी मुखड़ा नहीं बस रहा था। कार में बैठे बैठे शैलेंद्र और आरडी बर्मन मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क में पहुंच जाते हैं। नेशनल पार्क में घूमने के बाद भी शैलेंद्र के दिमाग में कोई भी गाना नहीं आता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, शैलेंद्र और आरडी बर्मन घूमते ही रहते हैं। नेशनल पार्क से निकलने के बाद शैलेंद्र आरडी बर्मन से कहते हैं, जुहू बीच चलते हैं, शायद वहाँ कुछ काम बन जाए। फिर शैलेंद्र अपने ड्राइवर को अंधेरी जुहू बीच चलने के लिए कहते हैं। शैलेंद्र साहब जुहू बीच पर सिगरेट के कस लगाते रहते हैं। उनकी माचिस खत्म हो जाती है। तब शैलेंद्र आरडी से कहते हैं, तुम्हारे पास माचिस है? आरडी हाँ कह देते हैं। यह देखकर शैलेंद्र मुस्कुराते हैं। आरडी बर्मन डर जाते हैं कि इन्हें पता चल गया है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, अब यह मेरे पिता से मेरी शिकायत कर देंगे। शैलेंद्र कहते हैं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। फिर आरडी शैलेंद्र को माचिस बॉक्स देते हैं। शैलेंद्र फिर से सिगरेट के धुएं में खो जाते हैं और जुहू बीच की रेत पर बैठकर चमकते हुए चांद की तरफ देखते हैं। फिर उन्हें दो लाइन याद आती हैं, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। फिर शैलेंद्र आरडी बर्मन की तरफ देखते हुए कहते हैं, आरडी तुम्हारे पिता ने उस गाने की जो धुन बनाई है वो जरा मुझे फिर से सुनाना। तब आरडी बर्मन माचिस की डिबिया से उस धुन का इशारा करते हैं। तब शैलेंद्र आरडी से कहते हैं, गाने का मुखड़ा तो दिमाग में आ गया है, लेकिन उस गाने के बोल लिखने के लिए मेरे पास कागज नहीं है। आरडी शायद तुम आज अपने घर वापस नहीं जा पाओगे। तभी आरडी बर्मन अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट में से एक सिल्वर कलर का कागज शैलेंद्र साहब को देते हैं। फिर शैलेंद्र साहब वह 4 लाइन उस कागज पर लिख कर आरडी से कहते हैं, तुम्हारे घर जाने का इंतजाम हो गया है। बर्मन दा को कहना पूरा गाना कल तक मिल जाएगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे उठते ही एसडी बर्मन अपने बेटे से उस गाने के बारे में पूछते हैं। तब आरडी बर्मन अपने पिताजी को सिगरेट का कागज थमा देते हैं। कागज का छोटा सा टुकड़ा देखकर बर्मन दा आग बबूला हो जाते हैं। शैलेंद्र को कॉल करते हैं। शैलेंद्र साहब कहते हैं, वादे के मुताबिक आज कल में आपको पूरा गाना मिल जाएगा। आधा गाना बन चुका है, आधे शब्दों को जोड़ना बाकी है। दूसरे दिन एसडी बर्मन को पूरा गाना मिल जाता है। फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब बर्मन दा की मुलाकात मोहम्मद रफ़ी साहब से होती है, तब बर्मन दा रफ़ी साहब से कहते हैं, रफ़ी साहब इस गाने को लिखने के लिए शैलेंद्र ने कम से कम 1 महीना लिया है। बहुत ही शिद्दत के साथ लिखा गया है यह गीत। तभी रफ़ी साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, गाया भी जाएगा बड़ी मोहब्बत से। फिर रफ़ी साहब ने इस गाने को इस अंदाज में गाया है कि सुनने वाला भी इस गाने को सुनते ही झूम उठता है। इस गाने पर देवानंद साहब ने वॉकिंग स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ किया है और बर्मन दा का म्यूजिक इस गाने को और भी रंगीन बना देता है। इस गाने को जब आप देखेंगे और उसमें देवानंद साहब के
रिएक्शन और उनके वॉकिंग स्टाइल को देखकर आप भी गाने के दीवाने हो जाएंगे। यह गाना मेरा तो फेवरेट है। इस गाने के कुछ बोल मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हो खोया खोया चांद। बहुत ही मधुर किस्म का सॉन्ग है। बहुत ही मेलोडी शब्द इस गीत में पिरोए गए हैं। इस गाने को लिखने के लिए 30 दिन चले गए। यानी किसी गाने को लिखना इतना आसान नहीं होता है। गीतकारों के लिए जहाँ तक इस गाने को लिखने का सवाल है तो शैलेंद्र साहब ने जुहू बीच पर जो मंजर उन्होंने देखा, महसूस किया, चांद तारों को देखकर उस सुहानी रात की खामोशी के मुताबिक उस मंजर को अपने जहन में रखकर इस गाने को सजा दिया अपने बेहतरीन लफ्ज़ों से। तब जाकर यह गाना बना था सुपरहिट। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों, हर काम को अंदाज देने के लिए एक अलग अंदाज होता है। हर काम को अंदाज देने के लिए एक अलग अंदाज होता है। जो किसी मंजर को देखकर गीतों में ढाल दे, बस वही गीतकार होता है। तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि शैलेंद्र ने जुहू बीच के किस मंजर को देखकर यह गाना लिखा था और यह गाना 3 इंच के कागज पर क्यों लिखा गया था। और रफ़ी साहब ने इसी गाने का जिक्र किया था। लिखा है इतनी शिद्दत से तो हम गाएंगे भी बड़ी मोहब्बत से। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, खोया खोया चांद यह गाना आपका फेवरेट है या नहीं। आप लोगों ने इस वीडियो को अपना कीमती वक्त दिया, इसीलिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।